नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूक्रेन के मोशून में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां तक रूसी सेना का आतंक देखने को मिला। तस्वीरें कर्म आप दिखा दीजिए, क्या हाल किया है। सब कुछ यहां पर रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि इधर दोनों तरफ एक वेयरहाउस था जिसको रूसी सेना ने निशाना बनाया। बहुत सारे मकान थे जो इसकी जद में आए। पीछे कर्म आप दिखाइए, और अभी भी यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। मलबे को हटाया नहीं गया है क्योंकि खतरे के बादल अभी भी हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर लौटना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जो ये मोशून इलाका है ये अभी तक खाली पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये पेड़ थे जो काटे गए थे वो भी जले हुए हैं और मलबे को नहीं हटाया गया है। करम आप उस तरफ दिखाइए, रोड के उस तरफ वो तस्वीरें देखिए, वो भी तबाही की कहानी बयां कर रही है। हर तरफ ऐसी ही तस्वीर है। बहुत खूबसूरत ये इलाका है यूक्रेन का मोशून इलाका। यहाँ पर एक पास में झील भी है, लेकिन अब सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बताया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर पुतिन को हल्का सा भी खतरा हुआ कि वो इस युद्ध को हार सकते हैं तो पुतिन परमाणु हमला करेंगे। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जारी है तबाही की भयंकर जंग। पुतिन के प्लान का पर्दाफाश। पुतिन का वॉर गेम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी यूक्रेन के साथ जंग को रोकने के मूड में नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन अभी यूक्रेन जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं और अपने इस प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की NIA यानी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक एवरिल हेंस ने इस बात की चेतावनी दी कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन जंग को जीतने के लिए कुछ खौफनाक और विनाशकारी फैसले भी ले सकते हैं। We otherwise continue to believe that President Putin would probably only authorize the use of nuclear weapons if he perceived an existential threat to the Russian state or regime, but we will remain vigilant in monitoring every aspect of Russia's strategic nuclear forces. अमेरिका की NIA यानी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक एवरिल हेंस के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास इलाके में चलाए जा रहे रूसी सेना के स्पेशल अभियान के साथ यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म नहीं करेंगे। We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine, during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass. We assess that Putin's strategic goals have probably not changed, suggesting he regards the decision in late March to refocus Russian forces on the Donbass as only a temporary shift to regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv. एवरिल हेंस के मुताबिक जब तक राष्ट्रपति पुतिन इस इलाके से यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा में रूस नियंत्रित क्षेत्र तक एक पुल नहीं बनवा देते, तब तक ये जंग चलती रहेगी। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने इस प्लान के तहत मोल्दोवा पर भी कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। We also see indications that the Russian military wants to extend the land bridge to Transnistria. And while the Russian forces may be capable of achieving most of these near-term goals in the coming months, we believe that they will not be able to extend control over a land bridge that stretches to Transnistria and includes Odessa without launching some form of mobilization. अमेरिकी खुफिया विभाग को लगता है कि रूस के राष्ट्रपति आने वाले वक्त में रूस में मार्शल लॉ लगाने का फरमान भी जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही वो अपने देश को इस जंग के लिए लामबंद कर सकें। पुतिन यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों के समर्थन को खत्म या फिर कम करने के प्लान पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि पुतिन ऐसी पैंतरेबाजी कर सकते हैं जिससे उन्हें लगता है कि कुछ पश्चिमी देश यूक्रेन का उतना खुलकर समर्थन नहीं करेंगे जितना जंग की शुरुआत में कर रहे थे। And the current trend increases the likelihood that President Putin will turn to more drastic means, including imposing martial law, reorienting industrial production, or potentially escalatory military actions to free up the resources needed to achieve his objectives as the conflict drags on, or if he perceives Russia is losing in Ukraine. अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान का पर्दाफाश करने के साथ ही यूक्रेन की मदद को और तेज कर दिया। सैन्य सहायता के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 40 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए की मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की अध्यक्ष एलिना पोलियाकोवा के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ ही आर्थिक सहायता इसलिए दे रहा है ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा कर सके। यूक्रेन को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी स्वीकृति दी है।